तो दोस्तों यहाँ पे हम साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो इसमें इसमें आपका क्या पूछा गया, जब गोइटर डिजीज़ होता है तो इनमें से कौन सा ग्लैंड इफेक्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थायराइड ग्लैंड आपका इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो एनिमल किंगडम में इनमें से किसके पास 4 चेम्बर हार्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बर्ड के पास 4 चेम्बर हार्ट होता है। देखो रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स का 3 चेम्बर हार्ट होता है एक्सेप्ट कोकोडाइल। कोकोडाइल का कितना होता है? 4 चेम्बर हार्ट होता है। फिश के पास देखो यहाँ पे 2 चेम्बर हार्ट होता है। और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के पास आपका 3 चेम्बर हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें से देखो आपका ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन आपका बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा ऑप्शन बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें से देखो एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी आपका क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जूल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, नाइट्रेट ईस्टर आपका इनमें से क्या चीज़ बनाने में आपका यूज़ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक्सप्लोसिव्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो ये देखो इसमें आपका क्या पूछा गया, टेस्ला किस इनमें से, ठीक है, टेस्ला इनमें से किसका एसआई यूनिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, ढंग से देखो दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर बैक टू वाटर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंडेंसेशन। तो ऑप्शन सी है, ठीक है, इसका आंसर कंडेंसेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, इस पे देखो कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू वाटर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन। और कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर, ठीक है, इस पे देखो ढंग से वाटर इनटू वाटर वेपर बोला गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इवेपोरेशन। ठीक है, और ये देखो सब्लिमेशन कौन से प्रोसेस को कहते हैं? डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, देखो कार टायर्स में आपका कौन सा गैस इनमें से यूज़ किया जाता है? तो मतलब फिल किया जाता है कार टायर्स वगैरह में ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय विंड होता है, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एनिमोफिली। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो देखो डेंसेस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट इनमें से कौन सा एलिमेंट है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्मियम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा ग्लैंड, ठीक है, इनमें से कौन सा ग्लैंड आपका मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाइनल ग्लैंड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा विटामिन को राइबोफ्लेविन कहा जाता है? मीन्स केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है इनमें से कौन सा विटामिन का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, या तो कह लो केमिकल नेम होता है विटामिन B12 का, राइबोफ्लेविन। ठीक है, और देखो विटामिन B1 इम्पोर्टेंट है, इसका केमिकल नेम होता है आपका थायमीन। ठीक है, और इसकी कमी से एक डिजीज़ होता है, उसको याद करो। ठीक है, याद रख लेना, ये वेरी वेरी ये वेरी वेरी डिजीज़ होता है विटामिन B1 के कमी से। ठीक है, और विटामिन B1 का केमिकल नेम मैंने क्या बताया, थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो मसल फटीग के लिए इनमें से कौन सा एसिड आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन बॉडी में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो स्पेशलिस्ट ऑफ कैंसर को हम क्या कहते हैं? स्पेशलिस्ट ऑफ कैंसर को
हम क्या कहते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं कैंसर के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस पे देखो आपका कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का इस पे आपका कॉमन नेम पूछा गया है, तो इस पे से आपका आंसर हो जाएगा आपका एबेस्टोस। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो ये देखो स्पाइनेच में, ठीक है, पालक में, यानी कि पालक में कौन सा एसिड आपका पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसको। तो ऑप्शन सी आपका ऑक्सैलिक एसिड आपका स्पाइनेच यानी कि पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो इस पे देखो आपका इनमें से कौन सा डिजीज़ होता है तो आपको जो है एलिसा टेस्ट कराना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये आपका एड्स का फुल फॉर्म है। तो जब एड्स डिजीज़ होता है तो एलिसा टेस्ट कराना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो जब ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है। तो बीसीजी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बैसिलस कैलमेटिगुरिन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो मोती का प्राथमिक घटक इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो केमिकल रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा थ्योरी, ठीक है, इनमें से कौन सा थ्योरी जॉन डाल्टन द्वारा 1808 में पब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एटॉमिक थ्योरी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा डिजीज़ के कारण, ठीक है, इनमें से कौन सा बीमारी के कारण आपका जो है बोन वीक हो जाता है, वीक होता है, बोन में पेन जैसे ग्रोथ का प्रॉब्लम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिकेट्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा सेल ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा सेल आपका बोन मैरो में पाया जाता है जो कि एक्ट करता है एज अ रिपेयर सिस्टम फॉर बॉडी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्टेम सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को प्रिवेंट यानी कि रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड को हम बी विटामिन भी कहते हैं। बेसिकली बी विटामिन में आपका विटामिन B9 कहते हैं इसको, ठीक है, फोलिक एसिड। तो ऑप्शन सी आपका इस पे से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 की कमी से इनमें से आपका कौन सा डिजीज़ होता है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेरी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शायद मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो इस पे आपका पूछा है यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर मेजर्ड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो गोइटर डिजीज जो होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका इर्रेगुलर ग्रोथ होता है थायराइड ग्लैंड का, वो किसकी कमी से, इनमें से किसके कमी से, आयरन, पोटेशियम, सोडियम या आयोडीन, किसके कमी से आपका गोइटर डिजीज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दोस्तों, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स लिस्टेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 118 118। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, प्रमुख महिला हार्मोन इनमें से कौन सा है? मेजर फीमेल हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे,
हेयर इज़ प्राइमरीली मेड अप ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। हेयर आपका, ठीक है, हेयर आपका इनमें से कौन सा प्रोटीन से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैरेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो, नीडल जो होता है वो फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है ये? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरफेस टेंशन। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ग्लैंड ऐसा हार्मोन सिक्रिएट करता है जो कि रेगुलेट करता है ह्यूमन में फिजिकल ग्रोथ का? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दोस्तों, नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस में आपका क्या चीज़ इफेक्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किडनी आपका इफेक्ट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो जीका वायरस, तो जीका वायरस किसके कारण होता है इनमें से? तो एडिस मॉस्किटोज के कारण होता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन आपका एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है सेल को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेम्ब्रेन्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा लॉ, ठीक है, इनमें से कौन सा लॉ 1662 में फॉर्मुलेट किया गया था जो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, जो ये कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बायोल्स लॉ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, तो ये सब था। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।